नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निकेश कुमार। आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स इज मैजिक में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो रीजनिंग के एक विशेष टॉपिक पासे के ऊपर आधारित होगा। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर एक एग्ज़ाम, किसी भी प्रकार की कंपटीशन एग्ज़ाम हो, किसी प्रकार की एडमिशन एग्ज़ाम हो, यानी कहीं जैसे हायर एजुकेशन के लिए किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर एग्ज़ाम होती हैं, जैसे नेट हो गई, गेट हो गई, जो आगे मतलब ऐसी बहुत सी एग्ज़ाम जैसे BHU हो गई, या फिर और भी बहुत एग्ज़ाम्स होती हैं जिसके अंदर रीजनिंग का पार्ट कहीं ना कहीं आता ही है। ये रीजनिंग का पार्ट जो होता है ये हमारे मेंटल एबिलिटी को बताता है कि हमारा दिमाग कितना विकसित है मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन के अंदर, या हमारा जो माइंड है वो कितना क्रिएटिव माइंड है, हम कितना अलग तरीके से सोच सकते हैं, जो कि एक हमारा किताबी जो ज्ञान होता है उससे अतिरिक्त कहीं दूसरी तरफ ये जो रीजनिंग है ये हमारे दिमाग को ले जाता है कि हम क्रिएटिव कितने हैं, कितना अलग सोच सकते हैं, जो हमने नहीं पढ़ा उससे अलग कितना सोच सकते हैं। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपका माइंड क्रिएटिव है या आप बहुत अच्छा सोच सकते हैं, आपका कॉमन सेंस बहुत अच्छा है, तो आप बिना पढ़े भी इनको कर सकते हैं। लेकिन कई बारी कुछ क्वेश्चंस या फिर कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर कुछ कंसेप्ट या कुछ ट्रिक्स लगानी ही होती है, उसके बाद आप आंसर निकाल सकते हो, अदरवाइज़ आप आंसर फाइंड नहीं कर सकते या फिर बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो उसी का टॉपिक हम एक पासा लेके आ रहे हैं आज। पासा जो है वो मोस्टली हर एग्ज़ाम्स में आपके आता है, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता है, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आपने ये वीडियो देख ली या फिर रीजनिंग के ये टॉपिक्स हैं वो देख लिए, तो आई थिंक आपको इन टॉपिक्स के अंदर और कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कुछ भी टॉपिक होते हैं उसके अंदर मोस्टली यही 3-4 ट्रिक्स होती हैं, थोड़ी बहुत ट्रिक्स होती हैं, जिनके बाद में आप हर एक क्वेश्चन जो है आसानी से कर सकते हो। तो उसी तरीके से हम लेके आए पासा। पासा जो है इसकी मैं आपको 3 फॉर्मूले बताऊँगा, 3 फॉर्मूले के अंदर आपका पासा हो जाएगा। आप फिर कैसा भी क्वेश्चन हो उसको आप आराम से कर लोगे। ठीक है, तो देखिए पहले पासा पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं पासा होता क्या है। पासा मोस्टली सभी लोगों ने देखा होगा, खेला होगा, क्योंकि पासा जो है वो सांप सीढ़ी या लूडो जैसे गेम के अंदर पासा यूज़ लेते हैं, वही पासा है। पासे के अंदर 6 फलक होते हैं, 6 नंबर तक लिखे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 नंबर लिखे होते हैं। पासे की आकृति कुछ एक घन की समान होती है। ये घन जैसा एक पासा होता है जिसकी 6 फलक होती हैं। 6 फलकों पे कुछ ना कुछ नंबर जो हैं वो अंकित होते हैं, जैसे 1, नीचे 2, फिर आगे के फ्रंट 3, बैक साइड में 4, फिर राइट साइड में 5 और लेफ्ट साइड में 6। इस तरह से कुछ 6 अंक लिखे होते हैं। पहला पॉइंट ये कि जो आपका एग्ज़ाम के अंदर एग्जामिनर जो पासा देगा, ज़रूर नहीं है कि उसके अंदर 1 से 6 तक नंबर अंकित हो। उसके अंदर ABCD अल्फ़ाबेट का कोई भी नंबर अंक जो है उनके अंदर काम में ले सकता है। दूसरा पॉइंट, गणित के 1 2 3 जो आपको जानते हैं उनके अंक काम में ले सकता है। तीसरा, किसी भी प्रकार की मैथमेटिकल संकेत जो हैं, आइडेंटिटीज़ हैं, जैसे प्लस माइनस, गुना, भाग, हैच, स्टार, कुछ भी ऐसे सिंबल जो हैं वो पासे के अंदर काम में ले जा सकते हैं। या फिर कुछ भी मतलब अपने हिसाब से कोई आकृति बना दी, कुछ अपने हिसाब से आकृति बना दी, कैसी भी कुछ भी आकृति बना दी, वो भी पासे के अंदर काम में ली जा सकती है। मतलब आपको कंसेप्ट, आपको एक तरीका पता होना चाहिए, उसके बाद में पासे पे कुछ भी लिखा हो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, समझ में आई बात? चलिए अब दूसरी बात देखिए। दूसरा पॉइंट ये कि आपका जो पासा होता है वो होता कुछ इस तरीके से है, लेकिन आपका जो एग्जामिनर होगा वो इस तरह का पासा नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि पासे के अंदर जो क्वेश्चन होते हैं वो ऐसे पूछे जाते हैं कि कोई अंक दिया होगा, उसका विपरीत अंक क्या आएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर ये पासा दिया तो मैंने अगर यहाँ 1 लिखा, यहाँ 2 लिखा, तो मैं तो कह दूंगा कि 1 का विपरीत 2 है। तो मतलब इसमें सारी जानकारी जो है वो दिख जाती है, दिखाई देती है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। जो पासा होता है क्वेश्चंस के अंदर होता है वो पासा कुछ इस तरह का दिखाई देगा,
कुछ इस तरह का ये पासा दिखाई देगा, जिसके अंदर सिर्फ 3 फलक आपको दिखाई दें, बाकी की जो 3 फलकें हैं वो पीछे की साइड हो, मतलब आपको ना दिखाई दें। क्यों? क्योंकि कोई भी मैंने अंक अंकित कर दिया तो मैं इन तीनों नंबरों का विपरीत अंक पूछूंगा आपसे क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए ये फाइंड आउट करना ही आपका इसका मेन पर्पज़ है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चंस में ऐसे पासे की बजाय ये पासे मिलेंगे, ये नहीं मिलेंगे। दूसरी बात देखिए, पासे के अंदर 2 प्रकार के नंबर होते हैं, एक तो विपरीत अंक और एक निकटतम अंक। कोई भी सतह है जैसे ऊपर हो तो इसकी विपरीत सतह हमेशा नीचे की साइड होगी। ठीक है, यानी जो अप टॉप की जो साइड होगी इसका विपरीत जो होगा वो बॉटम नीचे ही नीचे होगा। लेफ्ट साइड के अंदर मैंने यहाँ ये पासे में लेफ्ट साइड में 3 है तो इसका विपरीत जो है वो राइट साइड में होगा। जो लेफ्ट साइड में है इसका विपरीत जो होगा वो राइट होगा। जो फ्रंट है 2, इसका पासे का जैसे फ्रंट है 2 तो इसका जो विपरीत अंक होगा वो इसके जस्ट पीछे होगा, बैक साइड में। ठीक है, तो ये विपरीत अंक होते हैं, यानी एक सामने है तो इसका विपरीत अंक जस्ट पीछे होगा, राइट साइड में है तो इसका विपरीत अंक जस्ट लेफ्ट में होगा, ऊपर है तो इसका विपरीत नीचे वाले को माना जाएगा। ठीक है, दूसरी पॉइंट निकटतम अंक। जो इस दिखाए गए चित्र के अंदर जो पास के 3 अंक हैं ये निकटतम अंक है, यानी कि जो ऊपर की सतह है नीचे की सतह है ये दोनों सतह विपरीत होंगी और इनके अलावा बाकी जो सतहें होंगी 4 वो निकटतम सतहें कहलाएंगी। ठीक है, 2 विपरीत सतहों को छोड़ करके बाकी सभी सतहें निकटतम सतहें होती हैं और विपरीत सतहें टॉप ऊपर का विकट बायां हो, मतलब नीचे होगा बॉटम होगा, लेफ्ट का राइट होगा या राइट का लेफ्ट होगा, विपरीत फ्रंट का बैक होगा, आगे का पीछे होगा। ये विपरीत अंक होते हैं। इनके अलावा जो साइड के जितने भी बच जाते हैं, जैसे इस केस के अंदर बाकी के बचे वो सारे निकटतम अंक, इस केस में बाकी के बचे वो निकटतम अंक, इसके अलावा बचे वो सारे निकटतम अंक। समझ में आ गया? ठीक है, 2 पॉइंट कंप्लीट। अब देखिए आगे की स्टेप क्या है। पासे जो होते हैं, पासा 2 प्रकार का पासा होता है। ठीक है, 2 प्रकार का पासा होगा। एक होगा मानक पासा, मानक पासा जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस। एक होगा सामान्य पासा। सामान्य पासा को गैर मानक पासा भी बोलते हैं, गैर मानक पासा भी बोलते हैं, या फिर इसको नॉन स्टैंडर्ड पासा भी बोलते हैं, नॉन स्टैंडर्ड डाइस। तो सामान्य पासा, गैर मानक पासा, नॉन स्टैंडर्ड पासा। ठीक है, दूसरा होता है मानक पासा। मानक पासा कौन सा होता है? मानक पासा वह पासा, मानक पासा की डेफिनेशन बता रहा हूं। मानक पासा वह पासा जिसकी विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 हो। मानक पासा वह पासा जिसमें विपरीत फलकों का, विपरीत सतहों का योग एडिशन हमेशा 7 आए, मानक पासा कहलाता है। जैसे, और दूसरा पॉइंट, इसके निकटवर्ती अंक जो होंगे उनका योग 7 नहीं आना चाहिए। जैसे मैंने लिख दिया 2, 4, 6, तो देखिए 2 और 4 को ऐड कीजिए, 6 आया, 7 नहीं आया। 6 और 2 8 आया, 6 और 4 10 आया। यानी इन किन्हीं भी 2 निकटवर्ती सतहें जो हैं इनका योग 7 नहीं आना चाहिए, यानी विपरीत सतहों का योग 7 आना चाहिए, वो होगा मानक पासा। विपरीत सतहों का योग 7 होना चाहिए। अपोजिट डायरेक्शन की जो फलक होंगी, जो सतह होंगी, सरफेस होंगी, उनका एडिशन 7 आना चाहिए। निकटवर्ती जो होंगी, निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं आना चाहिए। ये इसके 2 पॉइंट हैं।
मानक पासा वह पासा जिसकी दो विपरीत सतहों, किन्हीं भी दो विपरीत सतहों का योग जो होगा, विपरीत दो सतहों का योग 7 होना चाहिए और निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए, वो मानक पासा होगा। ठीक है। सामान्य पासा, सामान्य पासे क्या होगा? सामान्य पासा की डेफिनेशन, वह पासा जिसके निकटवर्ती किन्हीं भी दो सतहों का योग 7 आए वह सामान्य पासा होगा। सामान्य पासा वह पासा जिनकी किन्हीं भी दो निकटवर्ती सतहों का योग सदैव 7 आए उसको बोलते हैं सामान्य पासा, और ना आए तो उसको बोलते हैं मानक पासा। जैसे मैंने लिख दिया 2, 5 और 4। ठीक है, तो 5 और 2 कितने होते हैं? 7। तो किन्हीं भी दो का आना चाहिए, जरूरी नहीं सबका है ना, किन्हीं भी दो सतहों का योग 7 आ जाए, 7 आते ही उसको घोषित कर दो कि वह सामान्य पासा है। समझ में आया? मानक पासा वह पासा जिसकी विपरीत सतहों का योग 7 आए, निकटवर्ती सतहों का ना आए, और सामान्य पासा वह पासा जिनकी निकटवर्ती सतहों का योग 7 आए और विपरीत सतहों का योग 7 ना आए। यानी किन्हीं भी दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 हो तो वो सामान्य पासा होगा। ठीक है। अब तीसरी रोचक बात, सबसे अच्छी बात क्या होगी कि जो मानक पासा जो है, मानक पासा, इसके अंदर आपको पता है कि विपरीत सतहों का योग 7 होना चाहिए, मानक पासा होगा। ठीक है। अब देखिए इसमें विपरीत सतहें कौन कौन सी होंगी, एक मैं इनको मिटा दूं, चलिए इनको नोट कर लेना, अगर नोट करना चाहो तो इनको नोट कर लेना। मानक पासा जो है उसकी बात क्या है, वन जो है, वन के विपरीत हमेशा 6 आएगा, 2 के विपरीत हमेशा 5 आएगा और 3 के विपरीत हमेशा 4 आएगा। ये सत्य है, मानक पासे के अंदर विपरीत सतहें ये होंगी, क्योंकि इनका योग जो है वो 7 आ रहा है, तो जिन दो नंबरों का योग 7 आ रहा है सिर्फ वही विपरीत होंगी। तो 1 का विपरीत होगा वो 6, 2 के विपरीत 5 यानी 5 के विपरीत 2, 3 के विपरीत 4, 4 के विपरीत 3। तो ये फाइनल है। मानक पासे का जब भी चित्र आए, डायग्राम जब भी आपको कोई भी पासा अगर मानक पासा दिखाई दे तो आंख बंद करके सोच लेना कि 1 का विपरीत 6 होगा, 2 के विपरीत 5 होगा, 3 के विपरीत 4 होगा, सत्य है। ठीक है। और आपको अगर कोई भी क्वेश्चन दिया जाए जिसके अंदर विपरीत सतहें पूछी जाती है तो हमेशा सामान्य पासा यूज होगा, क्योंकि मानक पासे के अंदर फिक्स्ड है। ठीक है। चलिए अब विपरीत सतहें निकालने के लिए हमारे पास 3 पॉइंट हैं विपरीत सतहें ज्ञात करने के लिए। पहला है निकटवर्ती का नियम, निकटवर्ती का नियम। इस नियम के अनुसार निकटवर्ती सतहें कभी भी विपरीत सतह नहीं होती। ये नियम बोलता है कि निकटवर्ती जो सतहें होंगी वो कभी विपरीत नहीं होती। ये बात आपको समझ में आ गई? तो इसके अनुसार क्वेश्चन कैसा आएगा? ठीक है। जैसे आपको ये 2 पासा दे दिया, आपको पूछ लिया जाए कि 4 के विपरीत अंक बताओ, 4 का विपरीत अंक क्या होगा? तो पहले तो आपको चेक करना है कि ये पासा मानक है या सामान्य पासा है। मानक पासा कहता है कि निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं आना चाहिए। 4 3 7 7 आ रहा है, 6 और 1 7 7 आ रहा है, मतलब ये मानक पासा तो नहीं है, सामान्य पासा है। क्योंकि सामान्य पासा कहता है निकटवर्ती सतहों का योग 7 आना चाहिए।
तो निकटवर्ती किन्हीं भी दो सतहों का योग 7 आ रहा है, मतलब ये सामान्य पासा है। ठीक है, अगर मानक पासा होता, मानक पासे होते तो 4 का विपरीत तो 3 होता है, सत्य थी, लेकिन नहीं। अब देखिए, अब आपको ये देखना है कि इसके अंदर 4 का विपरीत अंक पूछा है। आपका पहला नियम क्या कहता है कि निकटवर्ती सतहें जो है वो कभी भी विपरीत नहीं होती। तो देखिए 4, 2, 3 ये आपस में क्या है, निकटवर्ती सतहें, मतलब 4 के निकट क्या है, 2 है, तो 2 तो विपरीत नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि निकटवर्ती सतहें विपरीत सतह नहीं होती। 4 के निकट क्या है, 3 है, मतलब 3 भी विपरीत नहीं हो सकती। अब इसमें 4 के निकट क्या है, 6, मतलब 6 भी विपरीत नहीं हो सकती, 1 भी विपरीत नहीं हो सकती। तो 4, 2, 3, 6, 1 बच गया कौन सा, 5। तो 4 की विपरीत 5 होगा। पहला नियम आपका ये बोलता है। समझ में आ गया? कोई भी पासा अगर 2 दिया हो, उसके अंदर आपको पूछा जाए कि किसी भी ये इस कॉमन अंक का, देखिए इसके अंदर एक उभयनिष्ठ आएगा। सबसे खासियत बात ये है कि आपको जो भी अंक पूछा जाएगा वो कॉमन अंक पूछा जाएगा। अगर कॉमन अंक दिया हो और उसी के अकॉर्डिंग आपको पूछा हो कि कौन सा विपरीत होगा, तो उस कॉमन अंक के पास वाले विपरीत नहीं होंगे, तो उन चारों पॉइंटों को हटा दो, जो भी पॉइंट बचा वो आपका विपरीत होगा। पहला नियम यही कहता है। समझ में आया? चलिए दूसरा नियम, दूसरा नियम जो है वो बोलता है उभयनिष्ठ का नियम। उभयनिष्ठ का नियम किन्हीं भी, इसका ये नियम बोलता है कि किन्हीं भी दो पासों के अंदर 2 नंबर उभयनिष्ठ आए तो बची हुई दोनों जो अंक हैं, बची हुई दोनों सतहें एक दूसरे के विपरीत होंगी। यानी किन्हीं 2 पासों में 2 अंक या सतह उभयनिष्ठ आए तो बची हुई दोनों सतहें एक दूसरे के विपरीत होती है। विपरीत होती है। जैसे आपको मैंने एग्जाम्पल दिया, तो देखिए पहले तो देखिए मानक पासा है सामान्य, 5 और 2 7 यानी सामान्य पासा, 6 और 1 7 यानी सामान्य पासा। ठीक है। दूसरा नियम कहता है कि किन्हीं भी 2 पासों के अंदर अगर 2 नंबर उभयनिष्ठ आए, यानी 2 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, 1 नंबर उभयनिष्ठ हो गया, 1 भी यहाँ आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यानी 2 अंक जो है वो आपके उभयनिष्ठ निकल आए। अगर 2 अंक उभयनिष्ठ आते हैं तो बची हुई दोनों सतहें, जो 2 सतहें बचती हैं, कौन सी, एक तो ये और एक ये, वो एक दूसरे के विपरीत होती हैं। यानी 5 का जो विपरीत होगा वो 6 होगा। 2 अगर उभयनिष्ठ आ जाएं, इसके अंदर हमें सिर्फ एक ही चीज़ का ज्ञान होता है, एक ही चीज़ का पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे। उसके अलावा कोई आइडिया नहीं होता कि 2 के विपरीत क्या है, 1 के विपरीत क्या है, कुछ नहीं। सिर्फ 5 और का विपरीत 6 होगा, 6 का 5 होगा, सिर्फ इतना ही। ठीक है, ये बोलता है दूसरा नियम। अब आते हैं तीसरा नियम। तीसरा आता है घड़ी की दिशा का नियम। घड़ी की दिशा का नियम, या इसको बोल दीजिए घूर्णन का नियम। घड़ी की दिशा का नियम या घूर्णन का नियम। अब आपको पता है कि घड़ी किस साइड में घूमती है, क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा ये होती है। ठीक है, इसके अनुसार क्या होता है, इसके अनुसार
किन्हीं भी दो पासों में एक उभयनिष्ठ अंक के से घड़ी की दिशा में घूर्णन करने पर विपरीत सतहों का ज्ञान होता है। देखिए इस नियम का जो सबसे मेन पॉइंट जो है वो क्या होगा कि कोई भी आपको अगर दो पासे दिए हुए हों, कोई भी पासे दिए हुए हों दो, तो उसके अंदर आपको सिर्फ एक उभयनिष्ठ अंक देखना है। सिंपल एक उभयनिष्ठ अंक आना चाहिए। अगर एक उभयनिष्ठ अंक आता है, सिर्फ एक उभयनिष्ठ अंक आता है, तो उस उभयनिष्ठ अंक से आपको घड़ी की दिशा के अंदर घूर्णन करना है। घड़ी की दिशा में घूर्णन करोगे तो आपको विपरीत सतहें मिल जाएंगी। कैसे मिलेंगी वो एग्जाम्पल करते हैं। जैसे मैंने ये दो पासा लिया, मैंने लिखा यहाँ 5 4 3 1 6 4। पहले तो देखिए 4 3 7 सामान्य पासा, 6 और 1 7 सामान्य पासा। अब इसके अंदर उभयनिष्ठ कौन सा आ रहा है? 4 नंबर उभयनिष्ठ आ रहा है, सिर्फ एक ही है 4 जो उभयनिष्ठ है। फिर इसके अंदर क्या कहा कि उभयनिष्ठ अंक से घड़ी की दिशा में। अब आपको पता है घड़ी की दिशा कौन सी होती है? ये होती है, इससे भी घड़ी की दिशा में ये होती है। तो आपको करना क्या है कि 4 लिखिए पहले, फिर घड़ी की दिशा में चलते चलते 5 लिख दीजिए, फिर 3 लिख दीजिए। लिख दिया। उसके बाद भी इसी तरह 4 लिख दीजिए, इसके विपरीत 1 लिख दीजिए, फिर घड़ी की दिशा में जाओगे तो 6 लिख दीजिए। ठीक है। जो 5 होगा इसका विपरीत अंक 1 होगा, 3 होगा भी इसका विपरीत अंक 6 होगा, और 4 होगा विपरीत अंक उसका 2 होगा, क्योंकि 2 ही बचा सिर्फ। तो जो 5 होगा उसका विपरीत अंक 1 होगा, 3 होगा उसका विपरीत अंक 6 होगा, और बचा हुआ 4 होगा उसका विपरीत अंक 2 होगा। ये नियम सबसे इंपॉर्टेंट नियम है। यह नियम घूर्णन का नियम या घड़ी की दिशा का नियम, यह नियम हर एक क्वेश्चन के अंदर आपका काम आएगा। सबसे ज़्यादा यूज़फुल यही है। इसके द्वारा ये यूज़फुल और सबसे अच्छा क्यों है? ये सबसे अच्छा इसलिए है क्योंकि यह तीनों संख्याओं का विपरीत संख्याओं का ज्ञान करवाता है। पहला नियम पढ़ा वो सिर्फ एक अंक जो उभयनिष्ठ आएगा उसी का ज्ञान करवाता है। दूसरा नियम सिर्फ अगर 2 उभयनिष्ठ निकाल दीजिए, तीसरी बची हुई सिर्फ एक अंक जो होगा उसका विपरीत क्या आएगा उसी का ज्ञान करवाता है। लेकिन घूर्णन का नियम एकमात्र ऐसा नियम है जो आपको तीनों अंक यानी 6 का 6 अंक जो पासे के अंदर है उनकी सभी के विपरीत अंक एक दूसरे के आपको बताता है। तो यह सबसे अच्छा नियम है और इसके अनुसार सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन देखने से पहले आपको मैं एक बात बता दूं। जैसे आपको ये 2 पासे दे दिए, ठीक है। अब मैं पूछूं इसके अंदर उभयनिष्ठ अंक क्या है? 2 है, उभयनिष्ठ 2 है। तो इसके अंदर आपको एक तो नियम फर्स्ट लगाना है, मतलब एक तो आपने नियम फर्स्ट पढ़ा, एक नियम आपने थर्ड पढ़ा। इसके अंदर भी एक उभयनिष्ठ आता है, इसके अंदर भी एक उभयनिष्ठ आता है। दोनों नियमों के अंदर एक एक अंक उभयनिष्ठ आते हैं। तो यूज कौन सा होगा? देखिए नियम फर्स्ट जो है वो तभी यूज होगा जब आपको क्वेश्चन के अंदर जो विपरीत जो कॉमन अंक आ रहा है, जो उभयनिष्ठ अंक आ रहा है, अगर उसी का विपरीत अंक पूछा जाए, यानी जिसमें उभयनिष्ठ क्या है 2 है, तो जब 2 का विपरीत पूछा जाए,
2 का विपरीत अंक पूछा जाए तो नियम फर्स्ट लगाना है, क्योंकि ये तो होंगे नहीं, ये भी नहीं होंगे क्योंकि निकटवर्ती अंक है। तो बच गया कौन सा, 3 बच गया, तो 2 का विपरीत 3 हो जाएगा। ठीक है। और जो नियम 3 का है, ये नियम तब लगाना है जो उभयनिष्ठ अंक आ रहा है उसको छोड़कर कोई और दूसरा अंक पूछा जाए, यानी 2 के अलावा किसी अंक का विपरीत अंक पूछा जाए, विपरीत अंक पूछा जाए। जो उभयनिष्ठ अगर उसी का पूछा जाए तो नियम फर्स्ट लगाना है, निकटवर्ती का नियम। और जो उभयनिष्ठ है उसके अलावा किसी अंक, किसी संख्या का जो है वो उभयनिष्ठ पूछा जा रहा है तो नियम आपको थर्ड लगाना है, घूर्णन का नियम, दिशा का नियम। समझ में आ गया? ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं। ABC CDF तीसरा है C&D, चौथा F&C। B के विपरीत, देखिए ये आपको अगर कोई क्वेश्चन दिया हो कि 1 2 3, ये 3 पासे आपके पास दिए हुए हैं, तो ये पूछा जाए कि इस पासे के अंदर ये 2 क्वेश्चन मार्क हैं, इन दोनों खाली जगहों के अंदर कौन से 2 नंबर आएंगे। पहला ऑप्शन F&D, दूसरा ऑप्शन A&F, तीसरा ऑप्शन C&D और चौथा ऑप्शन F&C, कौन सा आएगा। तो देखिए आपको यूज़ लेना है सबसे ज़्यादा घूर्णन का नियम, उसके अनुसार आपके उस नियम को यूज़ करके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो देखिए मैंने घूर्णन का नियम क्या बताया था, कोई भी एक नंबर उभयनिष्ठ है तो इसके अंदर उभयनिष्ठ कौन सा है, C जो है वो आपका उभयनिष्ठ है। तो उभयनिष्ठ नंबर से घड़ी की दिशा के अंदर आपको घूमना है। घड़ी की दिशा कौन सी है, ये, इसके अंदर घड़ी की दिशा कौन सी है, ये। तो पहली घड़ी की दिशा घूमी CBA, ठीक है। अब इस बार घुमा CFD, घूम लिया। तब आपको पता चल गया कि जो B है उसका विपरीत F है, यानी B का विपरीत F है, A का जो विपरीत है वो D है, और बच गया कौन सा, C का विपरीत जो होगा वो E होगा। समझ में आई बात। अब आपको पता चल गया कि जो B है उसका विपरीत F है। अब अगर B यहाँ ऊपर दे रखा है, मतलब B का विपरीत F है, तो F, पहला नियम याद कीजिए कि निकटवर्ती सतहें विपरीत सतहें नहीं होती, ठीक है। तो ये विपरीत सतह है F, तो मतलब निकटवर्ती तो नहीं हो सकती। F B का विपरीत है, मतलब निकटवर्ती नहीं हो सकता। इसका मतलब F निकटवर्ती नहीं हो सकता, F निकटवर्ती नहीं हो सकता, F निकटवर्ती नहीं हो सकता। बच गया कौन सा, C&D। तो यहाँ आएगा, इन दोनों जगहों के अंदर आएगा C&D। समझ में आ गया। आज का बस इतना ही, पासा आधे से ज़्यादा हो चुका है, सिर्फ एक पार्ट बचा है, ओपन पासा। ओपन पासा, ओपन डाइस, खुला पासा, वो पासा नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। आज की क्लास इतनी, इसके अंदर आपको 3 नियम समझाए, निकटवर्ती का नियम, उभयनिष्ठ का नियम और घूर्णन का नियम। 3 नियम के अनुसार आपको कोई भी अंक का विपरीत अंक पूछा जाए आप बहुत आसानी से निकाल लोगे। और इतना, अगर आपको समझ में ना आए तो कमेंट में कमेंट कर देना, और अगर समझ में आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी 10th क्लास से लेवल की जो भी टॉपिक्स हैं उनकी वीडियोस बना रखी हैं। अगर आपने प्रिपरेशन करना चाहते हैं मैथमेटिक्स की, मैथमेटिक्स के अंदर आपको कोई टॉपिक देखना है तो आप प्ले लिस्ट के अंदर जाइए, वहाँ आपको टॉपिक मिल जाएंगे और टॉपिक आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, इसका नेक्स्ट पार्ट 2 पार्ट के अंदर पासा खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच।